मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन किस चैप्टर का करेंगे? आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और पुनरावृत्ति 1। ठीक है, हमने अपने डाउट क्लास में चैप्टर नंबर 5 तक रिवीजन कर लिया था, तो चैप्टर नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का हम लोग रिवीजन करेंगे और पुनरावृत्ति 1 का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये क्लास आपका कौन सा हो गया? रिवीजन क्लास। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 7 निकालिए। आर्यभट्ट। सप्तमा पाठ। आर्यभट्ट। ठीक है, सप्तमा पाठ आर्यभट्ट, पेज नंबर 42। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ खगोलविद आसीत्। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्टस्य जन्म 476 तमे ख्रीष्टाब्दे बिहार प्रदेशस्य पाटलिपुत्रे अभवत्। ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म 476 यानी कि 476 ईस्वी में बिहार प्रदेश के पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। तदानीं पाटलिपुत्रस्य नाम कुसुमपुरम् आसीत्। उस समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? कुसुमपुर। आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्धस्य नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरा आसीत्। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे बच्चों, वो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्यभट्टस्य प्रमुखा कृत्या आर्यभट्टीयं 10 गीतिकाः आर्यभट्ट सिद्धांत तंत्रं च सन्ति। आर्यभट्ट का प्रमुख कृत्य कौन कौन सा है बच्चों? आर्यभट्टीयं 10 गीतिका, आर्यभट्ट सिद्धांत तंत्रं च सन्ति, तंत्र है। एतासु कृतेषु आर्यभट्टीयं प्रमुखम अस्ति। इन सभी कृतियों में जो सबसे प्रमुख कृति है वो है आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीय नाम के ग्रंथ है ज्योतिष विद्याः वर्गमूलम, घनमूलम, समानता श्रेणी तथा विभिन्न प्रकाराणां समीकरणानां वर्णनम अस्ति। ठीक है, इन सब में जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम में ज्योतिष, वर्गमूल, घनमूल, समानता श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। आर्यभट्टस्य गणितभागे अंकगणितं, बीजगणितं, त्रिकोणमितिः च सन्ति। आर्यभट्ट का बच्चों जो गणित भाग है, जो मैथ्स पार्ट है, उसमें अंकगणित, बीजगणित, ठीक है, त्रिकोणमिति का वर्णन प्राप्त होता है। अस्मिन् एतत् भिन्नं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला, योग, सम्स ऑफ पावर सीरीज, ज्यानाम एकल तालिका, टेबल ऑफ साइन च सन्ति। ठीक है, अब देखिए इसमें भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला का योग यानी कि सम्स ऑफ पावर सीरीज, साइन तालिका यानी कि टेबल ऑफ साइन आदि भी है। ठीक है, अब देखिए आर्यभट्ट पाई इत्यस्य प्रमाणिक मान 3.1416 इति निरूपित मान। ठीक है, आर्यभट्ट ने पाई का मान निरूपित किया है और वो पाई का मान कितना हुआ है बच्चों? 3.1416। ठीक है, ये आर्यभट्ट के द्वारा निरूपित किया गया हुआ पाई का मान है। एतत् मानम आर्किमिडीज महोदयस्य अपेक्षाया अधिक प्रमाणिका अस्ति। ये जो मान है ये आर्किमिडीज महोदय के अपेक्षा अधिक प्रमाणित है। आर्यभट्ट इदम इत्थम अवर्ण्यत।
आर्यभट्ट इसके बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया है कि चतुराधिक शत अष्टम गुणनम द्वादशसहस्राणां, ठीक है, आयुतदोतस्य 20 कमस्य आसनो वृत्त परिहाह। क्लियर। अब देखिए आर्यभट्ट, यह मान जो आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए मान से अधिक प्रामाणिक है, इसमें आर्यभट्ट ने बताया है कि 100 में क्या जोड़ना होगा, 100 में 4, ठीक है, 100 में 4 जोड़ें, फिर क्या करना होगा बच्चों, 100 में 4 जोड़कर उसमें 8 से गुना करना होगा, ठीक है, 8 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, फिर उसमें 62,000, ठीक है, 62,000 क्या करना होगा उसमें प्लस, और फिर क्या करना होगा, जब हम उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 1416। क्लियर। तो ये इसको भी आर्यभट्ट ने निरूपित किया है कि कैसे हम लोग पाई का मान निकालेंगे। अब देखिए आगे है, आर्यभट्ट त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम वर्णयन् अकथयत्। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी वर्णन किया है। त्रिभुजस्य फलशरीरं समतलकोटि भुजात् समवर्गम्, अर्थात कस्य अपि त्रिभुजस्य क्षेत्रफलं लम्बेन स्वभुजाया अर्धस्य परिमाण समं भवति इति। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल का वर्णन करते हुए कहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का योग उसके परिमाण के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का योग उसके परिमाण के बराबर होगा। अब देखिए आर्यभट्ट एवं एतद्यपि निरूपितवान् यत् भूमि स्व अक्षे एव भ्रमति तर्हि अन्ये ग्रहाः च सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति इत्यादपि अनन्येव स्थापितम्। आर्यभट्टस्य गोलपादस्य 9वें श्लोके वर्णयन् आर्यभट्टं कथयति यत्, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आर्यभट्ट ने और भी चीज़ों को निरूपित किया है वो ये है कि पृथ्वी, आर्यभट्ट पृथ्वी स्व अक्ष एवं भ्रमति, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आर्यभट्ट ने। क्लियर। इसके बाद है पृथ्वी अन्य ग्रहा च सूर्यस्य पृथ्वी अन्य ग्रहा च सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति इत्यादपि अन्येव स्थापितम्। आर्यभट्टस्य गोलपादस्य 9वें श्लोकस्य वर्णनम् आर्यभट्टं कथयति यत् पृथ्वी तथा अनुग्रह सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, सूर्य परिक्रमा कुर्वन्ति, पृथ्वी अनुग्रह च सूर्यस्य परिक्रमा कुर्वन्ति, पृथ्वी तथा अनुग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आर्यभट्ट ने बताया है। और आर्यभट्ट ने कहाँ बताया है, वो आर्यभट्टस्य जो उनका प्रमुख ग्रंथ है उसके गोलपाद नाम का एक अध्याय है, उसमें 9वें श्लोक में उन्होंने बताया है। अब देखिए क्या बताया है, अनुलोम गति पश्चात्यचलं विलोमंगम यद्वत् अचलनानि भानि तद्वत् समपश्चिमानि लंका या। जिस प्रकार नाव के चलने वाले लोगों को यह लगता है कि पहाड़, पृथ्वी आदि जो भी है वो उनके विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है, किस दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती और नक्षत्र भी क्या करता है, विपरीत दिशा में चलता है। अस्य भाव अस्ति तथा नौकायां जना जलधारायां प्रवाहेन अग्रसरन्ति तथा च ते चिन्तति यत् वृक्षा पाषाणानि पर्वताः आद्य विपरीत यान्ति तथैव गतिमानायां पृथिव्याम् अस्मान् अपि एव नक्षत्राणि विपरीत दिशायां चलमानि दृश्यन्ते, ठीक है। उन्होंने इस श्लोक में ये बताया है कि जिस प्रकार नौका के चलने पे हमें ये लगता है कि हमारे विपरीत दिशा में पृथ्वी, पहाड़ आदि सब, जैसे आप ट्रेन से जा रहे होंगे बच्चों, अभी का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी, तो हमें कैसा लगता है कि
हमारे विपरीत दिशा में पेड़ जा रहा है, पौधे जा रहे हैं, ठीक है, जो भी नदी है, पहाड़ है, सब हमारे विपरीत दिशा में जा रहा है। वही चीज़ कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब उस टाइम में नौका का ज़्यादा चलन था, तो नौका जो है नौका जब आगे से बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी आदि पेड़ पौधे आदि या पहाड़ वगैरह सब कुछ हमारे पीछे जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी धरती और नक्षत्रों की भी विपरीत चलती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, देखिए, विपरीत थे गतिमानम पृथ्वी आसमानम में नक्षत्राणि विपरीत दिशायाम चलमाने दिशते। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के विपरीत दिशा में हमें ऐसा लगता है जो भी नक्षत्र ग्रह आदि हैं उनके विपरीत दिशा में, पृथ्वी की विपरीत दिशा में वो चल रहे हैं। आर्यभट्टस्य भारतीय विज्ञाने अतुल्यं योगदानं वर्तते। आर्यभट्ट का भारत के विज्ञान के क्षेत्र में अतुल्य योगदान है। अतएव अस्माकं प्रथम अंतरिक्षयानस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, ठीक है, इसलिए हमारे प्रथम अंतरिक्षयान का नाम भी क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ है तदानीं। तदानीं का अर्थ होता है तब, अपेक्षा का अर्थ होगा तुलना से, इदम का अर्थ होगा यह, इत्थम का अर्थ होगा ऐसा, कस्यापि का अर्थ होगा किसी का भी, स का अर्थ होता है सह, स का अर्थ होता है साथ, एव का अर्थ होगा बच्चों ही, एतद्यपि का अर्थ होगा यह भी, यत् का अर्थ होगा कि, च का अर्थ होगा और, यथा का अर्थ होगा जैसे जैसे, और तथैव का अर्थ होगा वैसा ही वैसे ही। बच्चों, मैंने अभी आपको आर्यभट्ट की पूरा चैप्टर का मैंने रिवीजन कराया, क्योंकि हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा और समझ में आएगा और हम लोग एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको चैप्टर समझाया है अच्छे से, ठीक है। अब जो अभ्यास कार्य है ये आप लोग अपने से रिवीजन करेंगे और इसका जो भी अंदर का कंटेंट है वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो आप ये चैप्टर पुनः एक बार अपने से भी आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है पुनर्मुस्को भव। अष्टमा पाठ पुनर्मुस्को भव, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं। एका मुनि नद्यायां स्नानं कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम् अर्पयति स्म। एक मुनि नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य, ठीक है, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता। अर्घ्य क्या होता है, जो जल से हम अर्घ्य देते हैं उसे कहा जाता है। सहसा तस्य हस्ते काकमुखात् एका मुस्का अपतत, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि उनके हाथ में काक के मुख से एक मुस्का, एक चूहा गिरा। मुस्का भयंकं कृते अस्म, जो चूहा था वो क्या हो रहा था, भय से कांप रहा था। मुनि तम मुस्का स्व आश्रम आन्यत, ठीक है, जो मुनि थे उन्होंने चूहा को क्या किया, अपने आश्रम वो लिया। मुस्का आश्रम में सुखी मस्ती अस्म, मुस्का आश्रम में चूहा था वो आश्रम में सुखी पूर्वक रहने लगा। शिष्या सा क्रीडती अस्मा, उनके जितने भी शिष्य थे उनके साथ वो खेलता था। एक विडाला मुस्का खादितुम उद्धतम भवति। एक बार एक विडाल का अर्थ होता है बिल्ली। एक बार एक बिल्ली उस मुसक को, चूहा को क्या किया, खाने के लिए उद्धत हो गया, खाने का प्रयास किया। मुस्का धावनं तस्य मुने समीपम आगच्छत्, ठीक है, जो चूहा था वो दौड़ते हुए मुनि के पास आया। सविनयं च मुनि अवदत् भगवान ऐसा विडाला मां भक्षेतुम इति एव धावति, ठीक है। उसने मुनि से निवेदन करते हुए कहा, भगवान
ये जो बिडाल है वो मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए। त्राही माम का अर्थ होता है रक्षा करना। मुनि मुस्का दृष्टवा अलम भयन, मुनि ने मुसक की ओर चूहा की ओर देखा और कहा अलम भयन, बस करो तुम इस भय को। अहम तुम बिडालम करूँगी, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। तुम अपी बिडालो भव, तुम बिल्ली बन जाओ। अधुना मुस्का अपी बिडाला, अब इसके बाद जो चूहा था वो क्या हो गया, बिल्ली हो गया। मुस्का बिडाल रूपे निर्भयम बने विहरती अस्मा, जो चूहा था वो बिल्ली के रूप में क्या करता, निर्भयता पूर्वक बिना डर से वन में भी घूमने लगा। अत एकदा तत्र एक कुकरा आगता, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक बार एक कुत्ता आ गया, ठीक है। कुकरात भयभीता सा मुसक बिडाला पुनः मुनिये समीपम गत्वा तम रक्षितुम अप्रार्थ्य, ठीक है। कुत्ता के भय से जो चूहा बिल्ली बना था, फिर वो क्या हुआ, मुनि के पास गया और जाके कहा प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। मुनि अब तुम अभी कुकरा भवा, तुम कुत्ता बन जाओ। फिर वो बिल्ली क्या बन गया बच्चों, कुत्ता। अब देखिए मुनि कृत्या शुनका अभवत, जो मुनि के कृपा से वो क्या हो गया, कुत्ता बन गया। शुनका का अर्थ भी बच्चों कुत्ता ही होता है, ठीक है। सब मुस्का कुकरा भूतवा अतीव प्रसन्न आसित, वह जो मुसक था वो बनके कुत्ता बनके बहुत प्रसन्न था। कुकरा भूतवा सरसा आनंदम बने विहरती अस्मा, कुकुर बनकर वो क्या हुआ कि वन में आराम से वो रहने लगा, भ्रमण करने लगा। पुनः एकदा एक चित्र का आगत, फिर क्या हुआ बच्चों, एक बार एक चीता आ गया। चित्रका का अर्थ क्या होगा, चीता। चित्रका जो मुस्का खादे तुम उदता आसित, जो चीता था वो भी चूहा को क्या हुआ, खाने का प्रयास किया। तदेव मुनि आगत्य और तुम चित्र को बना, उसके बाद फिर वो मुनि के पास गया और मुनि ने उससे कहा कि तुम अब चीता बन जाओ। अधुना सा मुस्का चित्र का समझाता, अब जो वो चूहा था वो क्या बन गया बच्चों, चीता बन गया। सा मुस्का चित्र का निभेन तत्र सर्वे सावस्ती अस्मा, और वह मुसक अब चीता बन के नम्रता पूर्वक क्या करने लगा बच्चों, रहने लगा। बहु कालांतरम तत्र एव सिंह आगत्य तस्य ऊपरी आक्रमणम आकरो, बहुत समय के बाद क्या हुआ कि एक जो शेर था, सिंह, ठीक है, सिंह जो था वो आया, शेर था, और वो उस पर आक्रमण कर दिया। स मुस्का चित्र का धावना मुने शरणं आगच्छत, और वह चूहा जो चीता बना हुआ था वो दौड़ते हुए मुनि के शरण में आ गया। स मुनि ताथ्यत अकथ्यत अयम सिंहम माम माम मारसति रक्षतु माम, उसने मुनि से प्रार्थना करके कहा कि ये सिंह मुझे मार देगा, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। मुनि अकथ्यत त्वम सिंहो भव, मुनि ने क्या कहा बच्चों, अब तुम सिंह बन जाओ, ठीक है। मुस्का सिंहे परिवर्तिता, मुसक जो था वो सिंह में परिवर्तित हो गया। सिंहम दृष्टवा आगत्ता सर्वे पलायनम आगत, अब सिंह को जो भी बच्चों देखेगा तो क्या होगा, उससे वो डर जाएगा और उसको डर के उससे लोग भाग जाते थे, पलायन कर जाते, पलायन का अर्थ था भाग जाते थे। मुस्का इदम दृष्टवा हर्षेन कूर्दनम आरब्धवान, ये देख कर जो चूहा था वो हर्ष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक क्या हुआ, कूदने लगा। अधुना कस्यापि भयम न अस्ति, अब उसको किसी से भी भय नहीं था। सा मुस्कम सिंहम भूत्वा अतीव गर्विता जाता, जब वो चूहा बच्चों सिंह बन गया तो उसे क्या हो गया, बहुत अधिक अहंकार हो गया, गर्व हो गया, ठीक है। तस्मात् मुसक सिंघाता को अपनी न विवेति अस्मा, तस्मात् मुसक सिंघाता को अपनी विवेति न अस्मा मुने शिष्याः तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति अस्मा, ठीक है। अब वो जो चूहा था वो क्या सोच रहा था कि अब मुझसे कोई भी मतलब अब मुझे किसी से भी डर नहीं है, ठीक है। को अपनी किसी से भी मुझे अब डर नहीं है। मुनि शिष्याः तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति अस्म, लेकिन बच्चों जो मुनि के शिष्य थे वो उसका क्या करते थे, उपहास, यानी कि उनका मजाक, उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये चूहा था और चूहे से सिंह में ये परिवर्तित हुआ है।
ठीक है। एतद् दृष्ट्वा मूषक सिंह क्रोधः अभवत्, यह देखकर जो चूहा जो सिंह बना था वो क्या होता, क्रोधित हो गया। स अचिंत्य सर्वे माम उपहास्यन्ति किम करोमि, वह सोचता था कि सभी लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। अस्तु यदि अहम मुनिमेव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरं करिष्यन्ति, उसने क्या सोचा कि जो मुनि है अगर मैं उसी को मार दूंगा तो सब लोग मेरा क्या करेंगे, डर से आदर करेंगे। इति विचिन्त्य स यावत् मुनि समीपं तं हन्तुं गच्छति तावत् मुनि तपोबलेन तस्य मनोगतं दुर्भावं जानति। ठीक है, जब ही वह यह चिंता कर रहा था तो मुनि के समीप गया और क्यों गया मुनि के समीप, उनको मारने के लिए। तो अब मुनि ने उसे अपने तप के बल से उन्होंने जान ली, उसके मन के गति को, उसके मन के भाव को मुनि जो थे वो जान लिए। यदा मूषक सिंह मुने उपरि या इति विचिन्त्य स यावत् मुनिस्मं तं हन्तुं गच्छति तावत् मुनि तपोबलेन तस्य मनोगतं दुर्भावं जानति। ठीक है, जब वो मुनि के ऊपर गया प्रहार करने तो मुनि ने अपने तप के बल से जान लिया। यदि अहम मुनिमेव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरं करिष्यन्ति, यदि मैं मुनि को मार दूंगा तो सब लोग मेरा आदर करेंगे। तदा को अपनी माम परिवर्तन न सकते। अब देखिए, जब मुनि ही मर जाएंगे तब उसको सिंह से चूहा में कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसने सोचा कि अगर मैं मुनि को ही मार दूंगा तो मुनि मर जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए सिंह ही बनकर रहूँगा और लोग मुझसे क्या होगा, डरेगा। यदा मूषक सिंह मुने ऊपरी आक्रमण अकरोत् तदा झटिति एवं मुनि अवदत् पुनः मुस्को भव। ठीक है, जब वह मुनि के ऊपर आक्रमण किया तब मुनि ने जल्दी से क्या जल्दी से उन्होंने क्या बोला, पुनः मुस्का भव, तुम फिर से चूहा बन जाओ। अतः उच्यते अस्नानो अपि बहुशा नदी जनेह गंधर्वा किं हया भवत् क्वचित्। नदी के जल में यदि बहुत बार भी स्नान करने से क्या गधा कभी घोड़ा बन सकता है। ठीक है, हया मतलब का अर्थ होता है घोड़ा, तो वही स्नान नदी के जल में बहुत बार अगर कोई गधा स्नान कर ले तो क्या वो घोड़ा में परिवर्तित होगा, नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह मुनि ने कहा कि जो चूहा है वो चूहा ही बनकर रहे, अगर उसको हम लोग शेर ना देंगे तो इसी प्रकार वो अहंकार करेगा और अहंकार करके उसने क्या किया बच्चों, कि मुनि पे ही आक्रमण कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात पे अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर 8 का आपका रिवीजन। अब इसका हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। सहसा अचानक, मुस्का चूहा, भयेन भय से, उद्धता तत्पर, दृष्टवा देखकर, अधुना अब। भाव का अर्थ होता है हो, भूत्वा होकर, एकदा एक बार, कुकड़ा कुत्ता, कृपया कृपा से, तत्र वहाँ, चित्र का चिता, तदेव तभी, सिंहा शेर, आगत्य आकर, हर्षेन खुशी से, उपहासा मजाक, मम मेरा, यदा जब, तदा तब, छटीति शीघ्र, एक ही, बहुसा बहुत बार, गधर्वा गधा, और हया का अर्थ होता है बच्चों घोड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों पुनरावृत्ति 1। ठीक है, पुनरावृत्ति 1। चलिए पुनरावृत्ति 1 का हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। पेज नंबर 29। प्रथम पाठ से चतुर्थ पाठ तक। फर्स्ट है आप बच्चों अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय कुर्यात्। नीचे दिए गए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ठीक है, अलसस्य डैश कुतो, तो इसमें आ जाएगा विद्या, डैश धनम कुतो, तो क्या होगा अविद्यस्य धनम कुतो, डैश मित्रम कुतो, अधनस्य मित्रम कुतो, बिना धन के मित्र कहा, अमित्रम सुखम कुतो, और मित्र के बिना सुख का। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में कुतो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर का, एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है
पाणिनि गुरु का आसीत। पाणिनि के गुरु कौन थे बच्चों? उपवर्षा। गजस्य नाम किम आसीत। हाथी का नाम क्या था? कर्पूरतिलका। अष्टावक्रस्य कस्य सभायाम अगच्छत्। किसके सभा में गए थे अष्टावक्र? राज्ञा जनकस्य। निर्बलानां बलं का। निर्बलों का बल क्या है? विद्या। पूर्ण वाक्य उत्तरता। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। राजा कुत्र पूज्यते। राजा कहाँ पूजे जाते हैं? स्वदेश, अपने देश में। पाणिनि जन्म कुत्र भवत्। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? शालातूर नाम के ग्राम में। गजः कस्मिन् वने वसति स्म। जो हाथी था वो किस वन में रहता था? ब्रह्म वने। उस वन का नाम क्या था बच्चों? ब्रह्म वन। अष्टावक्र कैसा क्रीडति स्म। अष्टावक्र किसके साथ खेलते थे? अपने मित्र के साथ। क्या हो जाएगा? मित्र। अब है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणों कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अष्टावक्रस्य मात्रम अपृच्छत्। जो अंडरलाइन वर्ड है वो है बच्चों मात्र। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अष्टावक्र काम अपृच्छत्। अष्टावक्र किससे पूछे। सेकंड है अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। अंडरलाइन वर्ड है अष्टावक्रस्य। तो अष्टावक्रस्य के स्थान पे हो जाएगा कस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। किसका शरीर सामान्य हो गया। थर्ड है सह डैश हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्। सह छुरिकया हस्ते विद्यारेखायां निर्मितवान्। अब देखिए छुरिकया या धुरिकया को छुरिकया कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। छुरिकया के स्थान पे हो जाएगा केन, ठीक है। किससे यानी कि किस चीज से? करण कारक का प्रयोग हुआ यहाँ पे। तो स केन हस्ते विद्यारेखायां निर्मितवान्। वह किससे? हाथ पे अपनी विद्या रेखा का निर्माण किया कर लिया। विन्यात याति पात्रता। अब देखिए अंडरलाइन वर्ड क्या है? विन्यात। विन्यात के स्थान पर हो जाएगा कस्मात याति पात्रता। किससे हमें योग्यता आएगा? किससे आएगा? विनय से। अब है फिफ्थ क्वेश्चन है पद परिचय देता हूँ। पद परिचय दीजिए, ठीक है। फर्स्ट है गर्ते। गर्ते का मूल शब्द होगा गर्त। विभक्ति होगा बच्चों सप्तमी और वचन होगा एक वचन। सेकंड है सभाम। सभाम का मूल शब्द होगा सभा। विभक्ति द्वितीय वचन एक वचन। मात्रम। मात्रम का मूल शब्द होगा माता। विभक्ति द्वितीय वचनम एक वचन। तस्य। तस्य का मूल शब्द होगा तत्। विभक्ति षष्ठी वचनम एक वचन, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थेषां मेलनं कुरु। अधोलिखित पदों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। भारकारी। भारकारी का अर्थ होता है भार बढ़ाने वाला। इद्यथम। इद्यथम का अर्थ होता है ऐसा। अंगीकृत्य। अंगीकृत्य का अर्थ होगा स्वीकार करके। और वंचिता। वंचिता का अर्थ होता है ठगा गया, ठीक है। तो बच्चों ये था पुनरावृत्ति 1। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको पुनरावृत्ति 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तीनों पुनरावृत्ति में और इन दोनों चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट क्लास में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है क्लास। और बच्चों एक बात और, जो हमने पिछली क्लास में जो डाउट क्लास में हमने रिवीजन किया था चैप्टर नंबर 3rd, 4th एंड 5th का, उसका मैं आज टेस्ट पेपर, ठीक है, पीडीएफ बनाकर स्कूल ऐप पे अपलोड करूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है, पेपर देंगे और फिर उसको स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करके पीडीएफ बना के मेल आईडी पे, जो मैंने आपको ईमेल आईडी दिया है, उस पर मुझे मेल करेंगे, ठीक है क्लास। समझ में आ गया? आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से टेस्ट पेपर डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके फिर स्कैन करके पीडीएफ बना के मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।